हमारी कोशिश है कि हम आपको करंट अफेयर्स में एकदम जोरदार बना दें, और उसके लिए 2 मिनट में हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए था। डेली न्यूज एनालिसिस 2 मिनट में। 11 जून 2026 आज है सर। सबसे पहला टॉपिक आज एक बेहतरीन आया था, नो ओबेसिटी जीन। हमारा जो जेनेटिक स्टडी है उसमें ये खोज की जा रही है कि हो सकता है कि जीन्स आपको लगता हो कि आपको डिटरमाइन करते हैं कि आप कैसे होंगे, पर कई बार ये नहीं भी होता है। जरूरी नहीं है कि अगर ओबेसिटी जीन है तो आप ओबीज ही बनेंगे। कई बार देखा जाता है ओबेसिटी जीन नहीं है फिर भी ओबीज बन गया, ओबेसिटी जीन है फिर भी ओबीज नहीं बना। इसका मतलब एक इफेक्ट साइज, एक टर्म आपको याद रखना था। इफेक्ट साइज का मतलब है कि एक जीन का कितना प्रभाव पड़ता है आपके ट्रेट के ऊपर। तो कई बार बहुत कम प्रभाव पड़ता है तो बहुत आपके शरीर में बदलाव होगा नहीं। एक टर्म और है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि मैं इन्वायरमेंट है, आसपास की चीजें हैं, लाइफस्टाइल है, उसका प्रभाव पड़ता हूं जीन्स के ऊपर। एपिजेनेटिक्स इसी को कहते हैं। तो हमारे जीन्स में भले ही वो चीज ना हो कि हम ओबीज बनेंगे, पर हमारे लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट के कारण हम ओबीज बन सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल था। एक्सोलॉटल। एक्सोलॉटल एक स्पीशीज है, आपको बता दें फीफा वर्ल्ड कप मेक्सिको सिटी में होस्ट होगा। यहां पर एक स्पीशीज पाई जाती थी, मेक्सिको की ही एंडेमिक स्पीशीज थी, उसका नाम है एक्सोलॉटल। यहां पे एक वर्ड हम आपको देना चाहेंगे, नियोटेनी। नियोटेनी क्या होता है कि आप अगर अपनी सेम जो जुवेनाइल टाइम के जो कैरेक्टरिस्टिक था ना उसको आगे तक फॉलो करो एडल्ट लाइफ में भी, तो उसको बोलते हैं नियोटेनी। ये करते थे, एक्सोलॉटल करते थे। एक्सोलॉटल की हालत ये कि आज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गायब है, नहीं मिलते हैं। वेटलैंड्स के आसपास मिलते थे, मेक्सिको में अब नहीं मिल रहे हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, ये खत्म हो गए हैं। तीसरा, फ्लोटिंग सोलर पीवी। इसके ऊपर आप क्या बोल सकते हैं? आपको बता दें फ्लोटिंग सोलर पीवी, आप याद रखिएगा कि हमारा नाइस एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने बोला है कि हाँ अपने को 102 गीगावाट का कैपेसिटी या पोटेंशियल मिल रहा है। पानी के ऊपर, डैम के ऊपर, रिजर्वायर्स के ऊपर हम एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके ऊपर सोलर का फोटोवोल्टिक लगा देंगे। 102 गीगावाट तक आ सकता है। तो हमारा जो है ना कि 500 गीगावाट हमें 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से चाहिए, तो ये मदद करेगा। डिलिमिटेशन में प्रधानमंत्री की ही इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक ओपिनियन दिया कि स्प्लिट कर लीजिए काउंसिल को, सीट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ताकि एक से ही 2 बन जाए, एक से ही 3 बन जाए। और सिर्फ पॉपुलेशन को आंकड़ा मत देखिए, आप पॉपुलेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन कितना हुआ है, लैंग्वेज क्या क्या चले, ये भी देखिए। फेडरलिज्म इन एजुकेशन के ऊपर एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जहां पर ये बात की गई है कि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं एजुकेशन सेंटर की तरफ तो नहीं जा रहा है। क्योंकि एजुकेशन एक सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का, तो दोनों के पास पावर है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एजुकेशन को डाला गया था कॉन्करेंट लिस्ट में, पर लड़ाई चल रही है कि क्या स्टेट का प्रभाव कम हो रहा है, सेंटर का ज्यादा हो रहा है।